Hi guys, welcome back to Travelites. Another day, another video. And before we move directly into the video, thank you so very much. And this calls for a blast because we hit 1K subscribers. Now we are a family of 1000 people and many more still counting. So guys, thank you so much. ये सब आपकी वजह से possible हो पाया है and please हमारा इसी तरीके से साथ देना इस जर्नी में आगे भी. थैंक यू. आई वाज सो हैप्पी. तो इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं बिना आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया करते हुए. आपको बता देते हैं ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है. तो मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव कमेंटेड और लिंक्डइन पे भी मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि रेज्यूमे का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए दुबई में अप्लाई करने के लिए, आपका रेज्यूमे कैसा है, क्या डूज एंड डोंट्स. सो दिस वीडियो इज़ इंटायरली अबाउट रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. So without wasting any further time, let's get straight into the video. अरे एक बात तो बताना भूल गई कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा मिनी टेक सरप्राइज है. मतलब एक काइंड ऑफ ऐसी टेक रिलेटेड बात जो शायद आपको पता है हो और अगर नहीं भी पता होगी तो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है. इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ बने रहो. तो शुरुआत करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की, जो कि रेज्यूमे में कि रेज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए. क्या वो 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का होना चाहिए. ऑन एन एवरेज आइडियल रेज्यूमे शुड बी ऑफ 1 पेज. आपका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा काम है, अपने अच्छे पॉइंट्स है जो आप नहीं मिस करना चाहते हो, तो 1.5 पेज मैक्स 2. इससे ज़्यादा लेंदी रेज्यूमे आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है. जो कि मैंने ज़्यादातर लोगों के रेज्यूमेज जो देखे भी अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने मैनेजर्स के, और डिलॉयट में आप पोर्टल पे अच्छे खासे सीनियर मैनेजर्स के भी रेज्यूमे एक्सेस कर सकते थे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था. बट ये चीज़ कहीं पे भी नहीं है. सबके रेज्यूमे बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि लेंथ क्या होनी चाहिए, सो फ्रॉम माई साइड एंड माई रिकमेंडेशन इट शुड समवेयर बी बिटवीन 1 to 2 पेजेस मैक्सिमम. अगली चीज़ जिस पे हम बात करेंगे विच इज़ पॉइंट नंबर 2. एंड पॉइंट नंबर 2 में हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को जो रेज्यूमे में मेंशन करते हैं कि आपने फलाना कंपनीज में काम कर रखा है, तो हम मेंशन करें. मतलब कुछ छोटी चीज़ों पे जिस पे आप ध्यान दे सकते हो. लाइक अगर आपने किसी कंपनी के लिए डैशबोर्ड्स बनाया तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग कि आई हैव क्रिएटेड डैशबोर्ड्स, यूज लाइक आई हैव क्रिएटेड पावर बीआई डैशबोर्ड्स, आई हैव क्रिएटेड टैबलू डैशबोर्ड्स. इससे आप अपना निच भी स्पेसिफाई कर रहे हो. मतलब आप अलग से स्किल सेक्शन में भी नहीं बना रहे हो, बट जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको पता चल रहा है भाई इसको टैबलू भी आता है, पावर बीआई भी आता है. आई हैव लाइक fetched data using SQL, Amazon Redshift या फिर Athena, जिस चीज़ों पे भी आप काम करते हो, तो उससे पता चल जाता है कि आपका स्किल सेट में कितनी चीज़ें हैं और आपने किस कंपनी में किन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है. तो ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है अपने रेज्यूमे को क्रिस्प रखने के लिए, और बोलते बोलते फ्लो में आप अपनी सारी बातें भूल भी जाते हो. पॉइंट नंबर 3 जो कि थोड़ा अंडररेटेड भी रहता है बट कभी कभी ओवररेट भी कर दिया जाता है, विच इज़ ऑब्जेक्टिव. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. तो आप डोमेन डिसाइड कर चुके हो कि ये मेरा जो भी वर्क एक्स है या मैं उसी डोमेन में आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसी से रिलेटेड कोर्स करती हूँ, तो मैं डेटा एनालिटिक्स से फील्ड में रहना चाहती हूँ. तो उस ओवरव्यू जो मेरा होगा वो काइंड ऑफ मेरी एनालिटिकल स्किल्स को हाईलाइट कर रहा होगा, और मतलब फोकस उन चीज़ों पे होगा जिस टाइप की जॉब में मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड होंगी. कहीं से भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ या कहीं डेवलपमेंट की तरफ वो आपको टिल्ट नहीं करा होगा. तो मेक श्योर कि वो 1 or 2 लाइनर हो बट क्रिस्प, सटीक, एकदम ऑन टू द पॉइंट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव. और बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स या बहुत ही बेयर मिनिमम वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, बट ऐसा हो कि ठीक ठाक हो बट एक गुड सेंटेंस बन पाए जो कि आपको 2 लाइनों में बता देता हो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो. पॉइंट नंबर 4 जिसके बारे में हम बात करेंगे, और जो चीज़ हम ज़्यादातर मिस आउट कर देते हैं अपने रेज्यूमे में, मतलब हम मान के चलते हैं कि बहुत बेसिक है, सबको ही आता होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर इंस्टेंस एक्सेल पे डुप्लीकेट्स रिमूव करना, ये भी ज़रूरी नहीं है सबको आता हो. सो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपको आता है, भले ही आपने एक्सेल पे काम किया हो या कभी आपने छोटी सी टीम मैनेज की हो, मेक श्योर कि आप उन सारे पॉइंट्स को कन्वे कर रहे हो अपने रिज्यूमे में. इफ़ यू हैव हैंडल्ड अ टीम ऑफ 4, मेक श्योर यू राइट इट. थोड़ी बहुत हेल्प की है, किस तरीके से आप रिपोर्ट लेते थे, क्या लेते थे, जो भी एकदम डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने एक्सेल पे कुछ काम कर रखा है
बिकॉज ये किसी जॉब के डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर मांगते भी नहीं कि एक्सेल होना चाहिए, स्प्रेडशीट्स आनी चाहिए, गूगल स्प्रेडशीट्स देख रखी हैं, बट आपके जो होते नहीं, जैसे कि आई हैव पुल्ड डेटा, लाइक डिड सम एनालिसिस into tabular format on Excel or using Google spreadsheets. I have visualized certain data points. तो इस तरीके से मतलब कहा ना, बातों बातों में अपनी बात कह जानी है। एंड डोंट एवर थिंक कि आपकी ये स्किल है तो यार ये तो बहुत आम सी बात है, एक्सेल तो कोई भी कर लेता होगा, इसका एनालिटिकल रोल से क्या लेना देना है, या डेटा एनालिस्ट की फील्ड से क्या लेना देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ यू नो एक्सेल, add it. If you know Google spreadsheet, add it. If you know any basic thing, अगर आपका collaboration, interpersonal skills, development, इन सबको भी बातों बातों में अपने रिज्यूमे में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। और इस पॉइंट का जस्ट ये था कि डो नॉट मिस आउट ऑन दोज पॉइंट्स जो कि आपको जस्ट लगता है कि वो बहुत नॉर्मल है और ये तो कोई भी कर लेता होगा, बिकॉज कोई भी नहीं कर पाता है। You need that thing and you are good in that, so please mention that. Point number 5, which is very 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 important, I saved the best for the last, जो कि है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को खास तौर से ध्यान में रखिए। फॉर मी, इन माई केस, मेरे फ्रेंड ने एक दिन मेरा रिज्यूमे रिव्यू किया, कहता है तानिया तुम दुबई से कॉल एक्सपेक्ट करिए, तुम्हारी मेल आईडी तो है ही नहीं इसमें। तो ना वाज लाइक ओके, बट मेरा नंबर है। कहता दुबई में सबका इतना बजट नहीं होता कि तुम्हें फ़ोन ही करेंगे सारे HR कि तानिया वी हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास जो भी तरीका है तुम्हें रीच आउट करने का, दैट्स प्रेजेंट इन योर CV। एंड आई टुक दैट एज एन फीडबैक पॉइंट। मैंने तुरंत एडिट मारा और अपना email ID भी इंटैक्ट कर दिया था उसमें। तो मेक श्योर गाइज यू हैव योर email एंड योर फोन नंबर प्रेजेंट इन योर रेज्यूमे, वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है सब कुछ तो लिखा है बट कॉल नहीं आ रही है। कॉल करेगा कैसे बंदा आपको सामने से जबकि आपकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल नहीं होगी। तो इसको मतलब मैंने भी अच्छा खासा रेज्यूमे बना रखा था बट मैंने भी मिस कर दिया, तो हो सकता है आप क्रॉस चेक कर लो। अगर आपने कर रखा है वेल एंड फाइन, और अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इंक्लूड कर दो, और खासतौर से जब आप चाहते हो कि आपको बाहर या UAE या दुबई से कॉल आए। तो टाइम फॉर द बोनस थिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। सो गाइस दिस इज काइंड ऑफ अ 1K वीडियो, जो कि 1K पूरे होने गया था, हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसा टेक्स रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी आपको। You might have heard about that AI tool ChatGPT that is so much in trend, but ChatGPT को आप अपने काम के लिए लेवरेज कर लो भाई, उसको यूज़ करो। उस पर आप जाओ, अपना रिज्यूमे का हेडलाइन ऑब्जेक्टिव लो, जो भी आपने लिख लिया है ओके, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके कह दो कैन यू प्लीज इम्प्रूव दिस। वो आपको इतनी सुंदर सुशील भाषा में उसी 2 लाइनों को एकदम स्पष्ट तरीके से लिखेगा, जो कि आपको पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज लुकिंग समथिंग वेरी प्रोफेशनल। तो मैंने उससे कुछ ऐसे छेड़खानियाँ भी की हैं, लाइक आई हैव आस्क्ड हिम टू राइट अ रोमांटिक ईमेल फॉर माय हस्बैंड। तो अर्जुन को मैंने वैलेंटाइंस डे पे वही मेल भेज दिया था। आप इसकी शैतानियाँ भी कर सकते हो, बट ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है अगर आप इसको अपने रिज्यूमे बिल्डिंग में यूज़ करो। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस टूल। और अगर आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे बताने के बाद अगर आपने इसको यूज़ किया और आपको अपना सीरीज़ के बाद अपडेटेड और एनहांस्ड कैसा लगा। So guys, this was pretty much on the resume thing. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर कुछ भी और स्पेसिफिक किसी पॉइंट से रिलेटेड डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ईच वन ऑफ योर डाउट्स। और गाइज बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो उन पे भी हम वीडियोस बनाएंगे, बट इतनी जल्दी मतलब हम रिसर्च किए बिना या खुद एक्सपीरियंस किए बिना वो चीज़ नहीं शो करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने अकोमोडेशन या इन सारी चीज़ों पे वीडियोस नहीं बनाई। जस्ट वेट ऑन, ये सब प्लान्ड है और जैसे जैसे हम इस चीज़ में सेटल हो पाएंगे वो वीडियोस आप तक ज़रूर आएंगी। बट बिफोर वो वीडियोस आपके पास आए, आप भूले मत हमें लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक अस अ फैमिली ऑफ 2K रियली सून। एंड गाइज थैंक यू फॉर ऑल द लव you guys have showered on us till date so far. Thank you so much.